दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की कुर्सी, मेज या बेड कैसे बनते हैं? ये फर्नीचर जो हमारे घरों को सुंदर और आरामदायक बनाते हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां लकड़ी के साधारण टुकड़े कारीगरों की मेहनत और मशीनों की मदद से जादू की तरह बदल जाते हैं। यह जादू हर दिन हमारे आसपास होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे करीब से देख पाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं कि फर्नीचर बनाने की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं एक बड़े फर्नीचर के कारखाने में। बाहर से देखने पर यह एक विशाल इमारत की तरह लगता है, जहां हर समय हलचल मची रहती है। यहाँ बड़े बड़े ट्रक लकड़ी के भारी भरकम लट्ठे लेकर आते हैं, जिन्हें दूर दूर के जंगलों से लाया जाता है। इन लट्ठों को फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, जहां इनका असली सफर शुरू होता है। फैक्ट्री के गेट पर ही आपको लकड़ी की खुशबू महसूस होने लगेगी और अंदर जाते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। फैक्ट्री के अंदर का माहौल बहुत ही रोचक होता है। यहाँ सैकड़ों लोग और बड़ी मशीनें मिलकर काम करती हैं। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। कोई लकड़ी की जांच कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, तो कोई नाप झोंक में लगा है। मशीनों की आवाज, लकड़ी की खुशबू और लोगों की मेहनत सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। यहाँ हर कोने में कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलता है। सबसे पहले डिजाइनर और इंजीनियर मिलकर फर्नीचर की नई नई डिजाइन बनाते हैं। वे कागज पर या कंप्यूटर पर स्केच बनाते हैं, ताकि हर कुर्सी, मेज या अलमारी न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि देखने में भी सुंदर लगे। इन डिजाइनों को देखकर ही आगे का काम शुरू होता है। यहाँ पर हर दिन नई नई डिजाइन के फर्नीचर बनते हैं। हर फर्नीचर का अपना एक अलग अंदाज और खूबसूरती होती है। कुछ फर्नीचर क्लासिक होते हैं तो कुछ मॉडर्न। हर डिजाइन के पीछे कारीगरों की मेहनत और रचनात्मकता छुपी होती है। फैक्ट्री में आपको हर आकार, रंग और स्टाइल का फर्नीचर देखने को मिलेगा। अब शुरू होता है असली काम लकड़ी को काटने का। कुछ लोग बड़े आरी और मशीनों से लकड़ी के लट्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। यह काम बहुत ध्यान और सावधानी से किया जाता है, ताकि हर टुकड़ा सही आकार और मोटाई का हो। लकड़ी काटने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ताकि उसमें नमी न रहे और वह मजबूत बनी रहे। इसके बाद कारीगर इन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। वे हथौड़ी, कील, गोंद और कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। हर टुकड़ा बड़ी बारीकी से जोड़ा जाता है, ताकि फर्नीचर मजबूत और टिकाऊ बने। यह काम बहुत धैर्य और अनुभव मांगता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे फर्नीचर को खराब कर सकती है। जब फर्नीचर का ढांचा तैयार हो जाता है, तो उसे चिकना और सुंदर बनाने के लिए रेत से घिसा जाता है। यह प्रक्रिया फर्नीचर को मुलायम और चमकदार बनाती है, ताकि उस पर कोई खुरदुरापन न रहे और वह छूने में अच्छा लगे। अब आती है सबसे रंगीन और मजेदार प्रक्रिया, फर्नीचर को रंगने और सजाने की। कुछ लोग ब्रश और स्प्रे से फर्नीचर पर रंग बिरंगे रंग लगाते हैं, तो कुछ उसे वार्निश या पॉलिश करते हैं, जिससे उसकी चमक और भी आंच जाती है। कई बार फर्नीचर पर सुंदर नक्काशी या डिजाइन भी बनाई जाती है, जिससे वह और भी आकर्षक दिखता है। जब फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। एक्सपर्ट्स हर फर्नीचर को ध्यान से देखते हैं, उसकी मजबूती, फिनिश और डिजाइन को परखते हैं। सिर्फ वही फर्नीचर फैक्ट्री से बाहर जाता है जो हर कसौटी पर खरा उतरता है। यह सब देखना बहुत मजेदार होता है। जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे लकड़ी के साधारण टुकड़े मेहनत और हुनर से खूबसूरत फर्नीचर में बदल जाते हैं, तो आपको भी यह जादू सा लगेगा। अगली बार जब आप अपने घर की कुर्सी या मेज पर बैठें, तो जरूर सोचिएगा इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितनी सारी प्रक्रियाएं छुपी हैं। यही है फर्नीचर बनाने का असली जादू। फर्नीचर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लकड़ी। ये लकड़ी दूर दूर जंगलों से बड़े ट्रकों में भरकर कारखाने में आती है। कारखाने में सबसे पहले इस लकड़ी की जांच होती है। जो लकड़ी अच्छी और मजबूत होती है, उसे फर्नीचर बनाने के लिए चुन लिया जाता है। बाकी लकड़ी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जाता है। अब आती है फर्नीचर को डिजाइन करने की बारी। सबसे पहले हुनरमंद कारीगर यह तय करते हैं कि किस तरह का फर्नीचर बनाना है, कुर्सी, मेज या बिस्तर। फिर वे नाप झोंक करके लकड़ी पर फर्नीचर का नक्शा बनाते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाने से पहले पेंसिल से हल्की हल्की लाइनें खींचते हो।
डिजाइन तैयार होने के बाद कारीगर लकड़ी को नक्शे के हिसाब से काटते हैं। इसके लिए वे आरी, हथौड़े और कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीनें बहुत ताकतवर होती हैं और बड़े बड़े कामों को बहुत जल्दी कर देती हैं। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए भी हुनरमंद लोगों की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखी कुर्सियां, मेज या अलमारी आखिर बनती कैसे हैं? इनका सफर शुरू होता है लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से, जिन्हें पहले मशीनों की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। हर टुकड़ा एक खास आकार और माप में तैयार किया जाता है ताकि बाद में इन्हें आसानी से जोड़ा जा सके। जब ये सारे टुकड़े तैयार हो जाते हैं तो असली जादू शुरू होता है। इन टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर का आकार दिया जाता है। यह काम देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल और बारीकी से किया जाता है। हर टुकड़े को सही जगह पर फिट करना पड़ता है ताकि फर्नीचर मजबूत और टिकाऊ बने। कारीगर बहुत ध्यान और सावधानी से हर टुकड़े को जोड़ते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी हिस्सा ढीला न रहे और सभी जोड़ एकदम मजबूत हों। इसके लिए वे लकड़ी के जोड़ यानी जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेनन जॉइंट, डॉवेल जॉइंट या फिर मीटर जॉइंट। हर जोड़ का अपना तरीका और महत्व होता है। अगर एक भी जोड़ सही न बने तो पूरा फर्नीचर कमजोर हो सकता है। इसीलिए कारीगर हर कदम पर नाप तौल कर, माप लेकर और कई बार दोबारा जांच कर काम करते हैं। वे लकड़ी के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ इस तरह मिलाते हैं कि फर्नीचर का ढांचा मजबूत और सुंदर दिखे। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए कारीगर कई तरह के औजारों और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी होता है गोंद, जो लकड़ी के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ता है। इसके अलावा कीलें और स्क्रू भी लगाए जाते हैं ताकि जोड़ और भी मजबूत हो जाए। कभी कभी लकड़ी के जोड़ को और मजबूत बनाने के लिए क्लैंप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गोंद सूखने तक टुकड़े अपनी जगह पर टिके रहे। ये सब काम बहुत धैर्य और अनुभव से किया जाता है, क्योंकि अगर गोंद या कील गलत जगह लग जाए तो पूरा फर्नीचर खराब हो सकता है। इसलिए कारीगर हर कदम पर ध्यान रखते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। अगर आपने कभी अपने खिलौनों के टुकड़े जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी मजेदार और चुनौतीपूर्ण होती है। फर्क बस इतना है कि फर्नीचर बनाते समय यह काम और भी बड़ा और जिम्मेदारी भरा होता है। जैसे आप अपने खिलौने को जोड़ते समय ध्यान रखते हैं कि सब कुछ सही से फिट हो, वैसे ही कारीगर भी हर टुकड़े को बहुत ध्यान से जोड़ते हैं। इसी मेहनत और लगन से लकड़ी के साधारण टुकड़े एक खूबसूरत और मजबूत फर्नीचर में बदल जाते हैं, जो सालों साल आपके घर की शोभा बढ़ाता है। अब बारी आती है फर्नीचर को सुंदर बनाने की। इसके लिए उसे पहले रेगमाल से घिसकर चिकना बनाया जाता है, फिर उस पर रंग किया जाता है और पॉलिश की जाती है ताकि वह चमकदार दिखे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम अपनी ड्राइंग को रंगों से भरकर उसे सुंदर बनाते हो। अब फर्नीचर पूरी तरह तैयार हो चुका है, लेकिन अभी उसे दुकान तक पहुंचाना बाकी है। इसके लिए फर्नीचर को सावधानी से पैक किया जाता है ताकि रास्ते में उसे कोई नुकसान न पहुंचे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम अपने खिलौनों को डिब्बे में रखकर सहेजते हो। पैक होने के बाद फर्नीचर को बीडीढ़े बडेढ़े ट्रकों में लदा जाता है और फिर उन्हें दुकानों तक पहुंचाया जाता है। अब यह फर्नीचर दुकानों में सजकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब तुम जान गए होंगे कि एक साधारण सी लकड़ी डीडी से क्या क्या बन सकता है। जब हम किसी फर्नीचर की दुकान में जाते हैं या अपने घर में कोई खूबसूरत कुर्सी, मेज या अलमारी देखते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत और हुनर छुपा है। एक सीधी सादी लकड़ी जो कभी जंगल में पेड़ के रूप में खड़ेढ़ी थी, कैसे इतनी शानदार और मजबूत चीज में बदल जाती है, ये जानना वाकई दिलचस्प है। सबसे पहले लकड़ी को सही आकार में काटा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है और उसके बाद कई कई घंटों तक कारीगर उसे घिसते, जोड़ते और सजाते हैं। हर एक टुकड़ा, हर एक जोड़ और हर एक डिजाइन में उनकी मेहनत और अनुभव झलकता है। मशीनें भी मदद करती हैं, लेकिन असली जादू तो इन कारीगरों के हाथों में ही होता है। इसके पीछे कितनी मेहनत और कितने लोगों का हाथ होता है। एक फर्नीचर के टुकड़े को तैयार करने में दर्जनों लोग मिलकर काम करते हैं। कोई डिजाइन बनाता है, कोई लकड़ी चुनता है, कोई काटता है, कोई जोड़ता है और कोई फिनिशिंग देता है। हर किसी की भूमिका बेहद अहम होती है। जब ये फर्नीचर हमारे घर पहुंचता है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं होती,
बल्कि उसमें कई लोगों की मेहनत, सपने और उम्मीदें भी शामिल होती हैं। सोचिए, जब आप अपने घर में आराम से बैठते हैं या अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो उस फर्नीचर ने भी कितने ही लोगों की मेहनत का फल आपको दिया है। अगली बार जब भी तुम अपने घर में किसी कुर्सी पर बैठो या किसी मेज पर लिखो या फिर किसी अलमारी से किताब निकालो, तो एक पल के लिए रुककर सोचो, ये सब यूं ही नहीं बन गया। इसके पीछे कई लोगों की लगन, मेहनत और प्यार छुपा है। तो एक बार उन सभी लोगों के बारे में जरूर सोचना जिन्होंने इसे बनाने में अपनी मेहनत लगाई है। उनकी कारीगरी और समर्पण की वजह से ही हमारे घर इतने सुंदर और आरामदायक बन पाते हैं। मेहनत और कारीगरी का ये नतीजा हर उस फर्नीचर में दिखता है जो हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। अगली बार जब आप अपने घर के फर्नीचर को देखें, तो उन अनदेखे हाथों को याद करें जिन्होंने इसे आपके लिए खास बनाया है।